नमस्कार साथियों, आज हम लोग ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग अगला चैप्टर ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस बात को याद रखिएगा कि मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया था। उन्होंने तांबे की खोज को प्रारंभ की थी। तो हम लोग ताम्र और पाषाण, ध्यान दीजिए दोस्तों, तांबा और पत्थर के औजार दोनों का एक साथ प्रयोग करने के प्रमाण मानव ने शुरू किया था। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ताम्रपाषाण काल। ध्यान दीजिए दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पत्थर और तांबे के प्रयोग की अवस्था को दोनों एक साथ मानव ने प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ताम्रपाषाण संस्कृति की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो आप याद रखें साथियों, वो कृषि और ग्राम जीवन की पर निर्भर उनकी संस्कृति थी। दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आगे है, आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि ताम्रपाषाण संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, तो एक अंग्रेजी नाम भी है इसका, जिसे कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका महत्वपूर्ण नाम है, आप इसको याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो भारत में, याद रखिए, भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से दोस्तों, और पश्चिमी मध्य प्रदेश से, पश्चिमी महाराष्ट्र से और दक्षिण पूर्वी भारत से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां पाई गई हैं। चलिए दोस्तों, इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आहार संस्कृति, इसका समय साल काल प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो 2100 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच में आहार संस्कृति चल रही थी। दोस्तों, आप जानते हैं सिंधु सभ्यता का समय काल भी यही रहा है। इसी के साथ साथ ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां भी चल रही थी। आहार हो गया, ये राजस्थान से मिला हुआ है दोस्तों। उसके बाद कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति है और जारवे संस्कृति है। तो आप इन तीनों संस्कृतियों को याद रखेंगे, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जारवे संस्कृति। 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ये सभी आप याद रखेंगे। जारवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक का चला था। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और उनको पढ़ेंगे। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिए, राजस्थान में वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान में आहार है, बालाथल है, बगोर है और ओजियाना है और गिलुंद है। ये प्रमुख ऐसे स्थल हैं जो राजस्थान से प्रागैतिहासिक स्थल के ताम्रपाषाण काल के मिले हुए हैं। आहार का दूसरा नाम आप याद रखें, ये एग्जाम में पूछा गया है। आहार कहाँ मिला है? राजस्थान में। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये पीजीटी में पूछा गया है साथियों, इस बात को याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहार ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती, आप याद रखेंगे। तांबे की खुदाई इस समय हुई, यहाँ पर तांबे की बहुलता पाई गई है। ताम्रपाषाण स्थल नौदा टोली की तिथि अगर आप याद रखेंगे साथियों, तो 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। नौदा टोली उत्खनन का कार्य HD संकालिया महोदय ने की थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे की तरह रखकर दफनाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में लोग मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण संस्कृति में पाया गया है। लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण की ओर, उत्तर की तरफ से लेकर दक्षिण की तरफ
करके वो उन्हें दफना दिया करते थे घर के फर्श के नीचे। इस बात को याद रखेंगे साथियों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो जॉर्बे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। तो जॉर्बे में आप याद रखेंगे, जॉर्बे महाराष्ट्र में मिला हुआ है दोस्तों, जिसमें निवासा है, दैमाबाद है, कोठे है, इनाम गांव है और चंदोली है। आप दो नाम इसमें महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे साथियों। पहला नाम है जॉर्बे संस्कृति कहाँ मिली है, महाराष्ट्र में। दैमाबाद आप याद जानते हैं दोस्तों, सैंधव सभ्यता का दक्षिणी जो क्षेत्र मिला हुआ है वह दैमाबाद है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इनाम गांव का नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित इनाम गांव महाराष्ट्र में मिला हुआ है। किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। याद रखिए साथियों, मातृ देवी की प्रतिमा किस स्थान से मिली है, तो वह इनाम गांव महाराष्ट्र से है। कौन सा ताम्र पाषाणिक कालीन स्थल सबसे बड़ा है, अगर आप ध्यान देंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र है दोस्तों। किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से तांबे का रथ मिला हुआ है, ध्यान दीजिए साथियों, तांबे का रथ वो भी दैमाबाद से मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो नागदा से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आप याद रखें, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्तागृह की प्राप्ति किस स्थान से हुई है, इस बात को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। वृत्ताकार जैसे होता है, उसके अंदर गड्ढा करके नीचे रहने के लिए मानव रहता था दोस्तों। ये आहाड़ राजस्थान से प्राप्त हुआ है साथियों, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट बातें हम लोग जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय किया गया। तो याद रखें साथियों, किस स्थान से सबसे ज़्यादा तांबे की खोज की गई, तो वो थे गुनगेरिया मध्य प्रदेश से। नाम याद रखेंगे दोस्तों, गुनगेरिया मध्य प्रदेश से। ताम्र निधियाँ आर्यों के कर्तव्य हैं, याद रखें, ताम्र निधियाँ आर्यों के कर्तव्य हैं, एच गोल्डन का कथन है दोस्तों। जॉर्बे ताम्र पाषाण कालीन स्थलों में सबसे अच्छा अधिव्यास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये इनाम गांव है। इनाम गांव ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति महाराष्ट्र से मिली हुई है। कायथा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों, याद रखेंगे, कायथा संस्कृति साथियों मध्य प्रदेश से मिले हैं। तो आप याद रखें, आहाड़ राजस्थान से है, जॉर्बे महाराष्ट्र से है, कायथा संस्कृति साथियों मध्य प्रदेश से है। आप याद रखेंगे, इसके अवशेष कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश से मिले हुए हैं। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताम्र पाषाण कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी, इस नाम को आप याद रखें, एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको B.S. वाकाड़कर ने कायथा संस्कृति की खोज की थी। ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि क्या है, तो कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी का जो है इस पे चित्र निधि मिली हुई है दोस्तों। कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी के साथ। ताम्र पाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था, तो M.S. धावलिकर और H.D. संकालिया, 2 महोदय ने इनाम गांव की खोज की थी। इस नाम को याद रखें, M.S. धावलिकर और H.D. संकालिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं मालवा संस्कृति। महत्वपूर्ण है दोस्तों मालवा संस्कृति, याद रखेंगे। मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल में कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे, इसमें महेश्वर है, कायथा है, एरण है, मनोती है, नौदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली और डगवाडा। ये महत्वपूर्ण थे मालवा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल। किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल में सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध, याद रखें साथियों, पत्थर निर्मित बांध के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, पत्थरों से बांध बनाने के प्रमाण इनाम गांव से मिले हुए हैं, सिंचाई के लिए बनाए गए थे। गंगा घाटी के नरहर संस्कृति किस से संबंधित है, तो नरहन संस्कृति जो गंगा घाटी में मिली वो ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अब विविध हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण विविध बातें इसमें है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है,
तो गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियों का संबंध डोलमेंस से है। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? सर्वप्रथम मानव ने दोस्तों पशुओं को पालना शुरू किया। वो लोग आप जानते हैं सर्वप्रथम मानव शिकार करता था। शिकार करने के साथ साथ उन्होंने कुत्ते को पशुपालन के रूप में बनाया दोस्तों। जब वो पशु को पालने लगे तब उन्होंने धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़े और अस्थायी आवास की तरफ वो बढ़ना प्रारंभ कर दिए। होमोसेपियंस से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहा जाता है? जो जाति होमोसेपियन से संबंधित थे उन्हें होमोनिड कहा जाता है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। इस बात को किसने विद्वान ने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आप इस बात को याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें याद रखें दोस्तों। दिया गया है किस स्थान पर वर्तमान काल में 80,000 से लेकर लगभग 1 लाख या वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बोर्नेओ के नियाह गुफा से ये प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत के किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? ग्रोसियन मानव इससे जुड़ा नहीं था। सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया गया? याद रखें दोस्तों, टिन और तांबे को मिलाकर एक नई धातु कांसे का प्रयोग मानव ने प्रारंभ किया दोस्तों। आप जानते हैं कांसा मानव ने प्रयोग किया, जिसमें हम लोग हड़प्पा को जब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता साथियों कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। बी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? तो लोहा दोस्तों। लोहे के साथ मानव का विकास तेजी से हुआ, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेवा तकनीकी द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो ये मध्य प्लीस्टोसीन या मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं फलक संस्कृति। भारत के किस पुरा स्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं साथियों। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रवक्ता में कि भारत के चूल्हे के प्राचीनतम प्रमाण बिलासुरगांव कुरनूल आंध्रा से ये प्राप्त हुआ है, बिलासुरगाम से, याद रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह के साक्ष्य मिले हैं? अर्धवृत्ताकार पूजा गृह के साक्ष्य सिरकप से मिला हुआ है, याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बात हम लोग जानते हैं, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ध्यान दीजिए दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान या तो वो पेड़ों के ऊपर बैठकर रहता था दोस्तों, कंदराओं के बीच में छुप जाता था, झोपड़ियों को बनाकर वो रहना प्रारंभ किया। तो ये प्रागैतिहासिक युग के मानव के रहने के अलग अलग स्थान रहे हैं। जैसे जानवर जगह बना के रहते हैं दोस्तों, वैसे जानवर की तरह मानव भी अपने नए नए जगह बना के रहता था। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। पुरातत्व में याद रखें दोस्तों, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष का क्रमिक निक्षेप को जानने के लिए किया जाता है कि कैसे कैसे किस भौतिक स्थान से कैसे मानव रहन सहन रहा है। ताम्र संचय का किससे संबंध है दोस्तों? काले और लाल मृत भांड से संबंध है दोस्तों। ताम्र संचय के लोगों का जो मृत भांड प्राप्त हुआ, मृत भांड मतलब बर्तन होता है दोस्तों, तो काले और लाल प्रकार के वो मृत भांड या बर्तन बनाते थे। किस शैलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं साथियों? तो मानव समाधान के प्रमाण जो है लेखैया शिलाश्रय प्रथम से मिले हुए हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वो पुरातात्विक स्रोत ही है, जिससे मानव के प्राचीन कालीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी होती है। आगे महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे दोस्तों, तो दिया गया है कि दक्षिण भारत में साथियों, दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन समाधियाँ, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि महापाषाण कालीन समाधियाँ भारत के किस स्थानों से प्राप्त हुई हैं? तो वो दक्षिण भारत से प्राप्त हुई हैं और वो लौह काल से मानी जाती हैं। मध्य महापाषाण संस्कृतियों में दोस्तों अगल बगल पत्थर में बिछाकर उसके अंदर
मानव के शव को रखकर उसके ऊपर पत्थर से ढक दिया जाता था। उसी को महापाषाणिक समाधियाँ कहा गया। दक्षिण भारत में भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता रही है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफेगी या डोले, मन की बात, इसमें महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। अब देखेंगे दोस्तों, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात होता है दोस्तों। जब लंबवत खोज की जाती है दोस्तों, लंबवत दो प्रकार की खुदाइयाँ होती हैं साथियों, एक लंबवत होता है, एक क्षैतिज होता है। लंबवत में दोस्तों संस्कृत काल के बारे में महत्वपूर्ण जो कालक्रम होते हैं, कई संस्कृतियाँ एक साथ स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, तो उनके कालक्रम की जानकारी हमें मिल जाती है। गंगा घाटी में चावल का प्रयोग कब प्रारंभ हो गया था दोस्तों, तो चावल का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व में गंगा घाटी में प्रयोग होने लगा था। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि नवपाषाण कालीन पुरास्थल गुफक राल कहाँ अवस्थित है, स्वात घाटी जम्मू कश्मीर। याद रखें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो है इससे गर्तावास के प्रमाण गुफक राल और बुर्ज होम दो महत्वपूर्ण पुरास्थल मिले हैं, जहां से नवपाषाण कालीन स्थल जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। अगला है हस्तिनापुर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस पर 4 प्रकार के निक्षेप या 4 प्रकार की संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। तो हस्तिनापुर की 4 प्रकार की संस्कृतियाँ, पहला संस्कृति है दोस्तों ओसीपी। ओसीपी में याद रखेंगे दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हुई। उसके बाद लौह संस्कृति चालू हो गई, जिसे पीजीडब्ल्यू कहा गया, इसे पीजीडब्ल्यू दूसरा कहा गया। 6ठी शताब्दी जब आप देखेंगे दोस्तों तो एनबीपीडब्ल्यू कहा गया है, एनबीपीडब्ल्यू इसे कहा गया है। और लास्ट है दोस्तों कुषाण काल की प्रथम संस्कृति भी यहाँ पे पाई। तो यहाँ पे हस्तिनापुर से 4 प्रकार की संस्कृतियाँ आपको देखने को एक साथ मिलेंगी। ओसीपी ताम्रपाषाण काल, पीजीडब्ल्यू लौह काल, एनवीपीडब्ल्यू 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण काल प्रथम शताब्दी। तो ये महत्वपूर्ण थे हस्तिनापुर के बारे में। आगे महत्वपूर्ण स्थल हैं, आप इनको याद कर लेंगे दोस्तों, इन पे लगातार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाण कालीन प्राप्त साक्ष्य, स्थल और काल। तो याद रखेंगे ताम्रपाषाण रंगपुर है दोस्तों, रंगपुर ताम्रपाषाण। इनाम गांव साथियों कई बार पूछा गया है, इस नाम को आप याद रखेंगे, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। सोहन घाटी दोस्तों पुरापाषाण से संबंधित है। अतिरपक्कम पुरापाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से आप जानते हैं कि औजार प्राप्त हुए हैं। अतिरपक्कम दक्षिण भारत से संबंधित है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों मध्यपाषाण काल से संबंधित चोपनी मांडो है, याद रखेंगे। मध्यपाषाण काल से सराय नाहर राय मध्य उत्तर प्रदेश में ये मिला स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च पूर्व पाषाण काल से पटने हैं। बुर्ज होम आप याद रखें नवपाषाण काल से संबंधित है साथियों, जम्मू कश्मीर से ये स्थान मिला हुआ है। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से गर्तावास के प्रमाण जम्मू कश्मीर से मिले हुए हैं। पूर्व हड़प्पा से अगर आप देखेंगे, हड़प्पा के पहले कुल्ली घाटी मिली हुई है दोस्तों। महापाषाण काल से आदिच्यनेल लूर मिला हुआ है। महापाषाण कालीन संस्कृतियों से दक्षिण भारत का ये प्रमाण है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आप देख लेंगे। काल और संस्कृतियाँ, तो याद रखेंगे दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल में सोन संस्कृति संबंधित है, इस नाम को याद रखेंगे। सोन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल से, नेवासा संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल से, और बगोर संस्कृति उच्च पुरापाषाण काल से, और कोल्डिहिवा संस्कृति दोस्तों नवपाषाण काल से। तो ये 4 संस्कृतियां थी जो चारों निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित स्थल संस्कृतियां हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण स्थल, काल और प्राप्त साक्ष्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, पुरापाषाण काल में चिप्पण पाषाण उपकरण मिले हैं, बड़े बड़े, इसमें ऐसे ही आप देखेंगे तो बड़े बड़े उपकरण ऐसे ही आपको मिलेंगे दोस्तों। ये पुरापाषाण काल से बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बनाए गए थे। आगे महत्वपूर्ण बात देखेंगे, मध्यपाषाण काल में दोस्तों लघु उपकरण प्राप्त होने लगे, आप याद रखेंगे। इसमें से छोटे छोटे दोस्तों ऐसे लघु
कटीले प्रकार के उपकरण आपको वहाँ पे मिलने लगेंगे। तो ये लघु पाषाण उपकरण या आप देखेंगे मेजोलिथिक उपकरण मध्य पाषाण काल से शैल मिले हैं। शैल चित्र की बात किया जाए साथियों तो उच्च पुरा पाषाण काल के मानव ने शैल चित्रों को बनाने का प्रयास शुरू किया। भीमबेटका की गुफाएं आप जानते हैं, इसी से बहुत ज़्यादा मात्रा में मानव के दोस्तों शैल चित्र मिले हुए हैं। अगर हम लोग नव पाषाण काल की तरफ चलते हैं तो दोस्तों घिसे पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त होने लगते हैं और वो महत्वपूर्ण उपकरण अब बदल जाते हैं। पूरा पाषाण काल में नदी तट अधिवास रहे हैं दोस्तों। मानव नदियों के किनारे रहा करता था और वहीं से अपना शिकार आने वाले जानवरों का किया करता था। जब हम मध्य पाषाण काल की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों तो शैलाश्रय उनका अधिवास हो गया। शैल जहाँ वो शैल चित्र बनाते थे वही गुफा में ही उनका आवास हुआ। जब नव पाषाण काल की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों तो गर्त अधिवास उनका बना, जहाँ पर वो गड्ढे के रूप में ऐसे बनाकर नीचे और ऊपर छज्जे के रूप में बनाकर नीचे रहा करते थे दोस्तों। तो ये उनका गर्तावास बुर्ज होम और गुफकराल जम्मू कश्मीर से मिला हुआ है। आप ध्यान देंगे ताम्र पाषाण काल में दोस्तों कच्चे और पक्के मकानों में वो बनाना चालू कर दिए थे। मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया था। आगे महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात ये है कि काल और मृत भांड। ध्यान दीजिए दोस्तों, हड़प्पा युग में दोस्तों PGW याद रखेंगे। हड़प्पा काल में दोस्तों PGW जिसे चित्रित धूसर मृत भांड कहा गया। फिर पूर्वकालीन ऐतिहासिक में काले और लाल मृत भांड मिले। मौर्य काल में ध्यान दीजिएगा दोस्तों मौर्य काल में NBP और W इस प्रकार के प्रमाण दोस्तों उत्तरी काली पालिश वाले मृत भांड मिले मौर्य काल में। गुप्त युग की जब आप ध्यान देंगे दोस्तों RPW ध्यान दीजिए दोस्तों रेड RPW तो रेड पोल्ट्री वेयर जिन्हें लाल पॉलिश वाले मृत भांड कहा गया। तो ये हड़प्पा काल में PGW रहा दोस्तों और उसके पहले OCP रहा है। हड़प्पा काल में PGW रहा है। मौर्य युग में NBPW रहा है। गुप्त युग में RPW रहा है, लाल पॉलिश वाले मृत भांड। आगे महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान दें, इन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थल और प्राप्त साक्ष्य कुछ महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे सैपाई से गैरिक मृत भांड परंपरा मिली। महाश्म समाधियाँ, बड़ी समाधियाँ महुरझारी दक्षिण भारत से ये समाधियाँ मिली दोस्तों। लघु पाषाण उपकरण बीरभानपुर आप याद रखें। लघु पाषाण उपकरण आप जानते हैं मध्य पाषाण काल से मिले हैं। गैरिक मृत भांड परंपरा उज्जैन से मिली है। ताम्रनिधि दोस्तों याद रखें, कायथा ये नाम लिखे, ताम्रनिधि कायथा से मिली है। राख कटीला याद रखें साथियों उतनूर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उतनूर से राख के टीले उतनूर से मिले हैं। अयागपट्ट मथुरा से एक 10 मुख बोधिसत्व की मूर्ति दोस्तों कन्हेरी से मिली है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा प्रस्तर धातु मंजुष्काएँ सांची से, ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण, कूपगल से भी राख के टीले दक्षिण भारत से है दोस्तों। अतिच नुलूर कलश समाधान दोस्तों कलश के अंदर भरकर समाधान करने की परंपरा आदिच नुलूर से मिले हैं। और बुर्ज होम से आपको हमने बनाया गर्तावास जम्मू कश्मीर से मिला हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके राज्य हैं याद रख लें दोस्तों जिन पर पूछे गए हैं। तो ये है कि बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, लोटेश्वर गुजरात में है, पैंसरा बिहार में है, सराय नाहरराय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो ये महत्वपूर्ण स्थल थे जिन पे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं कि बीरभानपुर कहाँ मिल जाता है। तो आप ध्यान दें कि पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में लोटेश्वर है, बिहार में पैंसरा है और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में सराय नाहरराय है। कुछ महत्वपूर्ण है जिसमें उत्खननकर्ता थे दोस्तों तो सुहागी घाट के उत्खननकर्ता कार्लाइल ACL कार्लाइल। और महत्वपूर्ण जो सबसे है वो भीमबेटका की गुफा की खोज किसने इसका उत्खननकर्ता कराया दोस्तों तो B.S. वाकाड़कर थे। तो ये रहा महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के मानव के साक्ष्य साथियों जिन पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने उनको शामिल किया गया। अगला वीडियो हम लोग सैंधव सभ्यता के बारे में शुरू करेंगे और इन पे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बने हैं स्टेप बाय स्टेप उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर। धन्यवाद।